नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसमें सारे प्रीवियस प्रश्न को कवर किया गया है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो साथियों, चंदन के वृक्ष जो हैं यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवा जो है, जो कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 26। यह जो है धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का जो है वह प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कि अनुच्छेद 15। तो यह धर्म और जाति, धर्म जाति के आधार पर जो है लिंग का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो साथियों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति जो कि यह खान अब्दुल गफ्फार खां है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, खान अब्दुल गफ्फार जो हैं यह अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। यह जो है अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो साथियों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो कि इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। और साथियों, यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है जो कि संविधान में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4A के तहत जो है संविधान में शामिल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया गया? तो साथियों, अलीगढ़ आंदोलन यह 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1828 दिया हुआ है। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह 1828 ईस्वी में किया गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख किया गया? तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में जो है गंगा और यमुना नदी का जो है उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साथियों, यहाँ पे देखिए यमुना नदी दिया हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा शहर है? तो दिल्ली शहर जो है जो कि यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है। गंगा नदी की अगर बात किया जाए तो साथियों, यह भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो कि यह चेन्नई में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में जो है कहाँ पर उतरा था? तो साथियों, यह जो है केरल के कलिकट स्थान पर जो है सर्वप्रथम वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत आया था। ठीक है, और यह भारत आने वाला जो है प्रथम जो है विदेशी व्यक्ति था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, संगमरमर को जो है CaCO3 के नाम से जाना जाता है और इसका जो है रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो NaOH। ठीक है, और इसे जो है कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नल सरोवर अभ्यारण्य जो है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्नाटका में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले
प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो साथियों यह जो है पुतली के द्वारा जो है प्रकाश को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए रेटिना दिया हुआ है, तो साथियों रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? तो साथियों उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में लगा रहता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे? तो साथियों पेरिस ओलंपिक में जो है प्रथम रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी मनु भाकर थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा जो है यह सिल्वर मेडल को जो है जीते थे। ठीक है, भाला फेंक में। भारत में किस निर्जल द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो साथियों पक्षी अभ्यारण्य जो है यह पिट्टिक द्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों पिट्टी द्वीप जो है यह लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में जो है यह स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बैरन द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है, बैरन द्वीप में। जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? तो साथियों जनहित याचिका का जो अवधारणा है यह यूएसए के संविधान से जो है यानी अमेरिका के संविधान से जो है इस अवधारणा को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से साथियों जो यहाँ पर जो बात किया जाए तो मूल अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कनाडा दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है राज्यपाल का जो पद है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे बात किया जाए उड़ीसा में तो नवकलेवर त्यौहार जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भांगड़ा दिया हुआ है, तो भांगड़ा जो है यह पंजाब में जो है भांगड़ा को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहू जो है यह असम का त्यौहार है, यह जो है असम का त्यौहार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो साथियों राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों अगर बात किया जाए जो कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो साथियों 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की अगर बात किया जाए तो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में ब्रह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदी का स्रोत भारत का कौन सा राज्य है? तो साथियों यह नदियाँ जो है झारखंड से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो साथियों यह जो है जो कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है जो कि यह दयानंद साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी खोज साथियों 1921 ईस्वी में जो है खोजा गया था। ठीक है, कौन सी नदी जो है वह जोग जल प्रताप बनाती है जिसे गुरसप्पा जल प्रताप भी कहा जाता है? तो साथियों शरावती नदी जो है यह केरल में पड़ता है और यह जो है जो कि गुरसप्पा जल प्रताप का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो साथियों सबसे अधिक खारापन जो है यह मृत सागर का है। ठीक है, और यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। ठीक है, यह जो है मिस्र में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे दूसरा जो है ऊंचा पर्वत श्रेणी कामेत पर्वत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मालदीव की राजधानी क्या है? तो साथियों इसकी राजधानी जो है यह माले हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए साथियों उत्तर कोरिया जो है उत्तर कोरिया का जो है इसका मुद्रा का नाम क्या है? तो वॉन जो है इसका मुद्रा का नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कथकली दिया हुआ है, तो साथियों यह जो है केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? तो साथियों यहाँ पे देखिए अकल की दाढ़ी जो है यह मानव शरीर की अवशिष्ट अंग में से आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बी आंगलोक पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है?
तो साथियों यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो साथियों प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो साथियों राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण है यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को दिलाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को जादू, चमत्कार और मंत्र जो है दिए जाते हैं? तो साथियों जादू, चमत्कार और मंत्र जो है यह अर्थवेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामवेद दिया हुआ है। तो साथियों सामवेद जो है यह भारतीय संगीत से जो है यह संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होता है? तो साथियों रूपांतरित चट्टान से जो है संगमरमर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा। साथियों ग्रेफाइट जो है यह जो है जो कि अग्नाशय चट्टान से जो है जो कि ग्रेनाइट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो साथियों तेंदुलकर समिति जो है यह गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्धक कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। साथियों उत्तल लेंस की अगर बात किया जाए तो उत्तल लेंस को जो है कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और साथियों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह जो है कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में साथियों इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मात्र 50 ग्राम जो है वजन बढ़ने के कारण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? तो साथियों पंजीकरण के आधार पर जो है नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नागरिकता की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 2 के तहत नागरिकता के बारे में वर्णन है साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और नागरिकता का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो साथियों हरित क्रांति जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि 1966 के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत किया गया था। और इसकी शुरुआत करने वाले जो हैं एम एस स्वामीनाथन जो है साथियों इसकी शुरुआत किए थे। ठीक है, निम्न में अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो साथियों संविधान की जो आत्मा है यह अनुच्छेद 32 को यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 प्रकार के रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साथियों अनुच्छेद जो है 51। तो अनुच्छेद 51 जो है भारत जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का बढ़ावा देता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो है 50 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत साथियों जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाता है। यह अनुच्छेद जो है 50 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो साथियों सबसे लंबी तटीय सीमा यह गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में जंगली घोरखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों यह जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तीस्ता नदी जो है यह सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, यह सिक्किम के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग दिया हुआ है। तो साथियों इनके द्वारा जो है जो कि सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, यह राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है सती प्रथा को समाप्त किए थे। निम्नलिखित में से भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों भारत के महान्यायवादी जो है जो कि भारत के विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी जो है यह अनुच्छेद
जो कि 76 के अंतर्गत जो है संविधान में शामिल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया? तो साथियों यह योजना जो है 2015 में, जो कि हरियाणा के जो है पानीपत जो है वहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, यह योजना 2015 में जो है हरियाणा से शुरू किया गया था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का समय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो साथियों उस समय अध्यक्ष जो है जो कि मोगली पुत्र तीसरा थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत चर्चा है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह अनुच्छेद जो है 54 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 60 दिया हुआ है। तो साथियों यह जो है शपथ के बारे में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में यह चर्चा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से नैनीताल भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो साथियों नैनीताल यह उत्तराखंड में जो है पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से तुभद्रा परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों तुभद्रा परियोजना जो है यह कर्नाटका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कि यह दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका में जो है पेरी घास का मैदान जो है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।